नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जब हम प्रॉपर्टी लोन लेने जाते हैं, चाहे होम लोन हो, चाहे प्रॉपर्टी यानी शॉप, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जो भी हो, इस किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पे जब हम लोन लेने जाते हैं, बैंक में या एनबीएफसी में लोन करती है तो उसके ऊपर एक वैल्यूएशन करवाती है उस प्रॉपर्टी का। अब वैल्यूएशन जो होता है प्रॉपर्टी का, उसका नाप चौक होता है, उसकी मार्केट वैल्यू पता की जाती है, उसकी डीएलसी रेट का पता किया जाता है, और जो वैल्यूअर होता है, जो वैल्यूएशन निकालने वाला होता है, जो बैंक या एनबीएफसी की तरफ से ऑथराइज्ड होता है, वो पर्सन या वो एजेंसी ये करती है कि उसकी पहले तो मार्केट वैल्यू निकलवाती है अपने सोर्सेज जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गया या उस एरिया का कोई जानकार हो गया, या उनको खुद को इस चीज़ की जानकारी होती है कि वैल्यूएशन यहाँ की इस एरिया की क्या होगी, तो मार्केट वैल्यू निकाली जाती है पहले। मार्केट वैल्यू के बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट रेट होती है, जनरली जिसे डीएलसी रेट भी कहा जाता है, गवर्नमेंट रेट जो होती है, रजिस्ट्रार रेट, उस रेट को भी जो है प्रॉपर्टी की जो डीएलसी रेट है उसको उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में भी डाला जाता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट में ये दोनों चीज़ें डालती है, जैसे मार्केट वैल्यू है, डीएलसी वैल्यू, दोनों चीज़ डालते ही हैं। उसके बाद में वैल्यूअर एक अपना ओपिनियन भी देता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी जिस पर हम लोन करने जा रहे हैं, जिसकी वो रिपोर्ट दे रहा है, उसकी लास्ट टू लास्ट यानी कि इतने में तो प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी। अगर इन केस कभी अगर एनपीए होता है या लोन अगर नहीं चुका पाता है कस्टमर, तो उस केस में इतने की रेट में तो ये लोन, मतलब इतने की रेट में तो ये प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी। तो वो होता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है वो उस प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है। एक चौथी जो वैल्यू होती है वो होती है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू ये होती है कि जो वैल्यूअर है उसने मार्केट वैल्यू देख ली है, डीएलसी रेट देख ली है, उसके बाद में उसने जो डिस्ट्रेस वैल्यू है वो भी देख ली है। इन तीनों को वो जज करने के बाद में रियलाइजेबल वैल्यू निकालता है। रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है उसके ऊपर आपका लोन बैठता है। यानी बैंक जो आपको लोन देता है वो ना मार्केट वैल्यू पे देता है, ना डीएलसी रेट पे देता है, ना डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे देता है, वो देता है आपको रियलाइजेबल वैल्यूएशन पे। तो आपकी प्रॉपर्टी या जो लोन लेने जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जब भी वो लोन लेने जाता है तो एक्चुअल उसकी जो वैल्यूएशन मानी जाती है प्रॉपर्टी की वो होती है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल जो वैल्यू होती है उसी के आधार पे लोन किया जाता है 70%, 80%। परचेज़ के केस में थोड़ा सा इसमें जब प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं उस टाइम पे जो डीएलसी रेट वैल्यूएशन होती है उसी के आधार पे होता है। बाकी अगर हम मॉर्गेज लोन लेने जाते हैं, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेने जाते हैं, उस केस के अंदर जो हमारा लोन बैठता है, जो वैल्यूएशन ली जाती है वो रियलाइजेबल वैल्यूएशन लेकर के उसके आधार पे लोन बैठता है। तो आपकी प्रॉपर्टी पे लोन, जब भी आप लोन लेने जाएं तो कोशिश ये करें कि अगर आपका वैल्यूअर बता सके आपको कि हमारी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या आ रही है, तो आप उससे 4 तरह की वैल्यूएशन पूछें कि इन चारों में से हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो कौन सी है, मार्केट रेट क्या उन्होंने दी है, आपकी डीएलसी रेट क्या आ रही है, उसके अलावा जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी है और डिस्ट्रेस वैल्यू कितनी है। तो इसे ज़रूर आप चेक करें। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियोस जो आपको नॉलेज देती है, जानकारी देती है लोन के बारे में, तो आप इसे शेयर करें, अपने मिलने वालों के साथ में उनको बताएं